क्या आपने कभी शिव मंदिर के बाहर खड़े उस शांत, विशाल और स्थिर नंदी को ध्यान से देखा है? वह जो मंदिर के गर्भगृह की ओर लगातार देखता है, मानो किसी रहस्य को जानता हो, मानो किसी उत्तर की प्रतीक्षा में हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या नंदी सिर्फ भगवान शिव के वाहन हैं, या उनके पीछे छिपा है कोई ऐसा रहस्य जिसे जान लेना हमारे जीवन को बदल सकता है? कई भक्त नंदी की मूर्ति को देखकर कुछ कान में अपनी मनोकामना भी कहते हैं। क्यों नंदी को इतना महत्व दिया जाता है? क्या वे सिर्फ एक पौराणिक बैल हैं या संपूर्ण शिव तत्व के प्रतीक? क्या उनकी दृष्टि केवल शिवलिंग पर टिकी है, या वे उस दिव्य ऊर्जा से जुड़े हैं जो पूरे ब्रह्मांड को चलाती है? आज की इस रहस्यमयी और अद्भुत यात्रा में हम जानेंगे नंदी के वास्तविक जन्म की कथा, उनका शिव से संबंध और वह दिव्य ज्ञान जिसे नंदी ने स्वयं ब्रह्मा, विष्णु और यहाँ तक कि रावण को भी दिया था। तो आइए इस अलौकिक रहस्य से पर्दा हटाते हैं। बहुत प्राचीन समय की बात है। आर्षि शिलाद जो ब्रह्मचारी थे और शिव के परम भक्त भी, वे चाहते थे कि उन्हें एक ऐसा पुत्र मिले जो कभी मृत्यु को प्राप्त न हो, जो अमर हो और जो पूर्ण रूप से धर्मपरायण हो। शिलाद ने वर्षों तक कठोर तप किया। अंततः भगवान शिव ने उन्हें दर्शन दिए और कहा, तुम्हें एक दिव्य पुत्र प्राप्त होगा जो मेरा अंश होगा। एक दिन जब शिलाद खेत जोत रहे थे, भूमि से एक दिव्य तेज उत्पन्न हुआ और वहीं से एक बालक निकला जिसका शरीर प्रकाशमान था और जिसके नेत्रों में अद्भुत गहराई थी। उस बालक का नाम रखा गया नंदी, अर्थात आनंद, स्थिरता और विश्वास का प्रतीक। लेकिन यह बालक साधारण नहीं था। नंदी बचपन से ही शिव में लीन रहते थे। वे बाल्यकाल से ही साधना, ध्यान और भक्ति में लगे रहे। वे जानते थे कि उनका जन्म किसी विशेष उद्देश्य से हुआ है। एक दिन ब्रह्मा जी के कुछ सेवक आर्षि शिलाद के पास आए और उन्होंने कहा, यह बालक अल्पायु है, यह बालक ज्यादा दिन तक जीवित नहीं रहेगा। यह सुनकर शिलाद चिंतित हो उठे, लेकिन नंदी ने पिता को सांत्वना दी और नंदी हिमालय की तरफ चले गए और महादेव की तपस्या में लीन हो गए। उन्होंने पर्वत की चोटी पर बैठकर हजारों वर्षों तक केवल शिव का ध्यान किया। शिव प्रसन्न हुए और प्रकट होकर बोले, हे नंदी, तुम मेरे ही अंश से उत्पन्न हुए हो। आज से तुम मेरे सबसे प्रिय भक्त, मित्र और सेवक रहोगे। तुम्हारा रूप बैल का होगा, लेकिन तुम केवल वाहन नहीं होगे, बल्कि मेरे ब्रह्मांडीय ज्ञान के रक्षक भी बनोगे। नंदी सिर्फ एक बैल नहीं, बल्कि संपूर्ण धैर्य, शक्ति, निष्ठा और ज्ञान का प्रतीक है। उनका बैल रूप एक प्रतीक है जो पशुता को त्याग कर दिव्यता की ओर जाने का मार्ग दिखाता है। उनकी दृष्टि सदैव शिवलिंग पर होती है, क्योंकि वह ध्यान की उच्चतम अवस्था है, एकाग्रता। नंदी हमें सिखाते हैं कि जब तक हमारी दृष्टि शिव यानी परम सत्य पर टिकी नहीं होती, तब तक हम किसी आध्यात्मिक लक्ष्य तक नहीं पहुंच सकते। शास्त्रों में कहा गया है कि जो नंदी के कान में अपनी इच्छा कहता है और फिर शिव को प्रणाम करता है, उसकी प्रार्थना सीधी भगवान शिव तक पहुंचती है। क्योंकि नंदी श्रवण के देवता हैं। वे सुनते हैं लेकिन निंदा नहीं करते, निर्णय नहीं करते। वे मात्र भक्ति को स्वीकारते हैं। एक बार की बात है, रावण जो शिव भक्त था, उसने कैलाश पर चढ़ने का दुस्साहस किया, लेकिन वहां पर नंदी ने उसका मार्ग रोक दिया। रावण ने नंदी का अपमान किया और उनकी वानर जैसी आकृति का मजाक उड़ाया। नंदी ने क्रोधित होकर उसे श्राप दिया, है रावण, तेरी मृत्यु वानर सेना के हाथों ही होगी। और वही हुआ। हनुमान जी और वानर सेना ने रावण का अंत किया। यहाँ नंदी केवल एक द्वारपाल नहीं थे, बल्कि उन्होंने समय, न्याय और भविष्य की भविष्यवाणी की। हर शिव मंदिर में नंदी शिवलिंग के ठीक सामने बैठते हैं और एक सीधी रेखा में। यह कोई वास्तु संयोग नहीं है, यह ऊर्जा का मार्ग है। जब भक्त मंदिर में प्रवेश करता है, वह पहले नंदी को देखता है, फिर शिव को। नंदी के माध्यम से हमारी चेतना शिव तक पहुंचती है। नंदी सिर्फ एक मूर्ति नहीं है। दक्षिण भारत के कुछ मंदिरों में नंदी की मूर्तियां इतनी विशाल हैं कि उनके निर्माण का कोई प्रमाण नहीं मिलता। ब्रह्मांड में स्थायित्व, काल और गति, इन तीनों का संयोग नंदी में है। नंदी से जुड़ी अद्भुत घटनाएं हैं। महाकालेश्वर मंदिर, उज्जैन। वहां मान्यता है कि नंदी की मूर्ति धीरे
धीरे धीरे शिवलिंग के समीप खिसक रही है, हर शताब्दी में कुछ इंच। काशी विश्वनाथ मंदिर में नंदी की सीधी दृष्टि यह ऊर्जा मार्ग सिद्ध करता है, जिसे आज विज्ञान भी मानता है। नंदी सिर्फ शिव के वाहन नहीं है, वे शिव की चेतना के रक्षक हैं। वे भक्त और भगवान के बीच का पुल हैं। वे ब्रह्मांडीय स्थिरता के प्रतीक हैं। अगली बार जब आप किसी शिव मंदिर में जाएं, तो नंदी के कान में अपनी बात जरूर कहें, लेकिन साथ ही उनके मौन से कुछ सीखने की कोशिश भी करें, क्योंकि नंदी की मूर्ति भले स्थिर हो, लेकिन उसमें छिपा ज्ञान ब्रह्मांड से भी विशाल है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।